और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। लक्सर में गन्ने के खेत में आग लग गई। जहां कोड़ा कला गांव में गन्ने के खेत में आग लगने की खबर है। तकरीबन 25 बीघा गन्ने की फसल इस बीच जलकर खाक हुई है। जानकारी के बाद काफी देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड वक्त रहते आती तो नुकसान कम हो सकता था, ये किसानों का कहना है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां अकोड़ा कला गांव में गन्ने के खेत में आग लग गई। 25 बीघा तकरीबन गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। मसूरी में चल रहे सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था। चिंतन शिविर के दूसरे दिन उद्योग, कृषि, शिक्षा और पलायन के मुद्दे पर चर्चा हुई। जहां चिंतन शिविर के दौरान पहाड़ के विकास के रोड मैप पर भी मंथन हो रहा है। कल भावी कैबिनेट के सभी मंत्री चिंतन शिविर में शामिल होंगे। सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे कि पहाड़ों का पलायन रुक सके, पहाड़ में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। ये विशेष जो मुद्दे थे, इस पर सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। मुख्य सचिव एस.एस. सिंधु के साथ सभी जिले के जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाए जाने को लेकर अपना एक्शन प्लान बताया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे दिन भी इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया और उनके द्वारा भी जो अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। उनका ये मानना है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने को लेकर जो लक्ष्य दिया है उसको हर हाल में पूरा करना है। और इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में अमृत कहीं ना कहीं निकलेगा और उस अमृत से पूरे उत्तराखंड का विकास यहाँ पर होगा। वहीं अगर कल अंतिम दिन की बात करी जाए तो पूरे उत्तराखंड का कैबिनेट मसूरी में मौजूद होगा और ये माना जा रहा है कि कई योजनाओं पर यहाँ पर कल मोहर लग सकती है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वहीं मसूरी में चिंतन शिविर के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नसीहत दी। मुख्य सचिव का कहना था कि अधिकारी न कहने की आदत छोड़ दें। इस पर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये सब बातें विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाती हैं। ऐसे चिंतन शिविर करते रहे, पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जब तक सरकार का अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा और मंत्रिमंडल का अधिकारियों पर कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक कोई बड़ा चीज़ देखने में नहीं मिल सकती। मेरी बात की पुष्टि हो रही है इस बात से कि सरकार का अधिकारियों पर, प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री को गड्ढा मुक्त की बात करनी पड़ी, मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग की समीक्षा करनी पड़ी। जो शिक्षा विभाग 2007 में दूसरे नंबर पे था, केरल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य उत्तराखंड होता था, आज। उधर रुड़की में हरीश रावत की पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलोर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली। इसके बाद उनकी पदयात्रा अलग अलग गांव से होकर गुजरी। हरीश रावत का कहना है कि उनकी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है और कल भी एक जबरदस्त उत्साहपूर्ण यात्रा रही। आज भी भारत जोड़ो की भावना के साथ लोग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और इसलिए जो है ये जो राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, अब वो धीरे धीरे हर गांव, मोहल्ले, कस्बे की यात्रा बन रही है। और उत्तराखंड चैप्टर में भी हमने कल उदलहेड़ी से शुरू किया है और इसका 25 तारीख को हम धनपुरा में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने समापन करेंगे। वहीं भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अब पलटवार किया है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक पर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा देश, लेकिन कोई पार्टी जिसका इतिहास 100-150 वर्ष पुराना हो, वो पार्टियां ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, असंभव बात है। कोई भी कुछ कह सकता है और बड़े लीडरों के प्रति मैं तो यही कहूँगा कि सोच विचार करके बोलना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कर।
बढ़ेंगे आगे। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं के ना आने से कांग्रेस की गुटबाजी साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो प्रीतम सिंह और करण माहरा के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह का प्रदर्शन नहीं था। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही। जो हारने के बाद निराशा थी वो खत्म हुई और उसको कंसोलिडेट करके कार्यक्रम यहाँ हो गया और बहुत अच्छा उसका मैसेज गया। आगे जो भी आह्वान होगा उसमें सभी लोग शिरकत करने का काम करेंगे। लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है, तभी तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच किया था। उनके कार्यक्रम की ना तो संगठन को जानकारी थी, ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता को। यहाँ तक कि प्रीतम सिंह की तरफ से जारी किए गए पोस्टर तक पर कांग्रेस नेताओं के नाम और पोस्टर से वो गायब थे। इसे लेकर कांग्रेस संगठन ने भी नाराजगी जताई थी, मगर अब करण माहरा कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था, अगर वो देखता है कि हाँ बड़े स्तर पे भी ये हो रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव जाता है। बस ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम नेताओं की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम एक बार सत्ता गंवा चुके। इस बार का चुनाव जो हम हारे हैं उसके कारण आप सबको भी पता है और हमारे कार्यकर्ता को भी। उधर प्रीतम सिंह के भी सुर अब बदले हुए नजर आने लगे। कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन था और स्वाभाविक बात है, हम सरकार को घेरने में कामयाब हुए और जिस तरीके से लोगों का इसमें आने का काम हुआ और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तो कार्यकर्ता जो है वो जो है मॉरली जो है वो उसका बूस्टअप भी हुआ है और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उसको ताकत मिली। करण माहरा और प्रीतम सिंह के बीच की तल्खी वैसे किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों नेताओं के दिल अब फिर से मिल गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।